अगर आपको चार्ट में पहले ही पता चल जाए कि मार्केट कहाँ पास से रिट्रेस ले सकती है, मतलब कहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जा सकता है, तो सिंपली आपको एक टूल को समझना होगा जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, पर इस वीडियो में आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगी कि आपको कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना होगा कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पास मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहती हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। और अब बात करते हैं कि कैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है और उसको कैसे समझना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को समझना होगा। जब आपसे बेसिक चीज़ें आएंगी तो आपको आगे का बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको चार्ट में ड्रॉ कैसे करना उसको समझाऊंगी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या? तो ये एक टूल है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस टूल है। मतलब फिबोनाची टूल है, इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना है तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, मतलब आप क्रिप्टो में अगर ट्रेड करते हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब हर एक मार्केट में ये वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना है तो आप समझ सकते हैं। मतलब आप हर एक चीज में अप्लाई करके देख सकते हैं, ये वर्क करेगा है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें पता क्या चलता है? तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये टूल हमें रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है। देखिए, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस या किसी इंडेक्स का प्राइस डायरेक्ट तो ऊपर की ओर जाता नहीं है, वो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है। मतलब प्राइस ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। मतलब वो हायर लो स्ट्रक्चर बना के चलता है। तो मतलब वो रिट्रेसमेंट लेता है कि प्राइस नीचे की ओर आए फिर ऊपर की ओर जाता है। तो जो ये टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमें यही बताता है कि कहाँ से प्राइस रिट्रेस ले सकता है। मतलब कहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, कहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ सकता है, ये हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सर्वप्रथम यूज किसने किया था। तो इनका यूज लियोनार्डो फिबोनाची, जो इटली के फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 13th सेंचुरी में एक सीक्वेंस दिया था। और जो वो सीक्वेंस था वो हर एक चीज पर अप्लाई होता था। मतलब नेचर में, ह्यूमन बॉडी में, मतलब हर एक चीज पर वो जो सीक्वेंस था वो वर्क करता था। तो जो ट्रेडर थे उन्होंने सोचा क्या ये ट्रेडिंग में भी वर्क करता है, तो उन्होंने चार्ट में अप्लाई किया। तो वो जब चार्ट में अप्लाई किया तो वो देखकर शॉक हो गए, क्योंकि वो ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तो अब मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि कौन सीक्वेंस उन्होंने दिया था। एक सेकंड। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं वो सीक्वेंस है। मतलब जो लियोनार्डो फिबोनाची ने क्या किया था कि उन्होंने 0+1 की मतलब विथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब नंबरों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। तो 0+1 बराबर 1 होता है, ठीक है। फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 2 होता है। फिर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 होता है। फिर 2 और 3 को ऐड किया तो 5 होता है। फिर 3 और 5 को ऐड किया तो 8 होता है। फिर 5 और 8 को ऐड किया तो 13 होता है। फिर 8 और 13 को ऐड किया तो 21 होता है। फिर 13 और 21 को ऐड किया। मतलब इस प्रकार से उन्होंने नंबर को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होते हैं सीक्वेंस। आपको ये जो शेप दिखेगी, आपको स्पाइरल मतलब ऐसी शेप आपको बनती हुई दिखेगी। और ये हर एक चीज़ पर होती है। देखिए, आप अगर आप गैलेक्सी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। टोर्नेडो को देखेंगे, मतलब और ह्यूमन ईयर्स को देखेंगे तो ये आपको शेप बनती हुई दिख जाएगी। तो ये आप अभी नहीं समझते हैं। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमें यूज़ करना है उसको समझते हैं। तो देखिए, जो सीक्वेंस उन्होंने दिए थे वो नंबर को ऐड करके दिए थे, ठीक है। और जो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज़ करना है वो रेशियोज होते हैं। तो अब इनसे बन के आती है रेशियोज।
अब रेशियोज को आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको एक सीक्वेंस लेना है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप 55 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आपको उससे पहले वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आप 144 ले रहे हैं तो आपको उसके पिछले वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पास मैंने 89 लिया था, तो 89 में सबसे पहले आपको 89 डिवाइड करना है तो 1 आएगा। फिर 89 में आपको 55 डिवाइड करना है तो 0.618 आएगा। फिर आपको 89 में 34 डिवाइड करना है तो आपका आएगा 0.382 आएगा। और फिर आपको 89 में 21 डिवाइड करना है तो आपका आएगा 0.236 आएगा। मतलब आपको एक सीक्वेंस लेना है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, रैंडम कोई भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ के आपको लेना है, यहाँ के, और उसमें आपको पिछले वाले नंबर को डिवाइड कर देना है, तब आपका फिबोनाची रेशियोज निकल आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पास डिवाइड किया था तो ये निकल के आए हैं रेशियोज, और इन्हीं रेशियोज का यूज होता है ट्रेडिंग में। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में भी समझ लेते हैं कि आपको चार्ट में ड्रॉ कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है, तो आप इसको चार्ट में समझ लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास अभी हम मार्केट लाइव चल रही है। तो देखिए अगर आपको चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है तो सिंपली आपको टूल में जाना होगा, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ पास क्या लिखा है, फिब रिट्रेसमेंट, तो आपको इसका यूज़ करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए आप इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक आप ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप नीचे साइड देख रहे हैं, और अगर आप ऊपर साइड देख रहे हैं तो आपको नीचे से मतलब लो से हाई तक ड्रॉ करनी है। मतलब आपको दो पॉइंट याद रखनी है, एक आपको हाई देखना है, एक आपको लो देखना है, लो पॉइंट। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं तो आपको लो टू हाई ड्रॉ करना है। अगर आप ऊपर साइड से नीचे की ओर कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को, तो आपको हाई टू लो ड्रॉ करना है, मतलब जिसका लो सबसे नीचे हो उससे लगते हुए आपको ड्रॉ करना है। अब मैं आपको यहाँ पास ड्रॉ करके भी दिखा दे रही हूँ, एक सेकेंड इसको रिमूव कर दें। तो देखिए यहाँ पास एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो आपको अगर यूज़ करना है तो आपको ये हाई से लगते हुए लो यहाँ पास ड्रॉ करना है। देखिए अभी आपको ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, अगर आप अभी नए हैं, अभी आपने यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पास आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पास ये सारे आपको टिक होते हुए दिखेंगे, मतलब ये सारे आपको अभी मतलब अप्लाई रहेंगे। अगर आपने अभी स्टार्टिंग में किया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको अनटिक कर देना। ये काम ज़्यादा नहीं करते। आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, मतलब कौन कौन सी आपको सेटिंग रखनी है, तो मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए आपको क्या करना है, 0 का रखना है 0.382 का रखना है, और 0.618 का रखना है, 1 का रखना है, और 0.236 का रखना है, 0.5 का रखना है, 0.786 का। बाकी सबको अनटिक कर दीजिए। अगर आप में टिक हो तो इन सबको अनटिक कर दीजिए, मतलब आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है। और देखिए इनमें से तीन ही रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है 0.5, एक होता है 0.618 और 382, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये 0.5 और 0.618 इसे गोल्डन एरिया माना जाता है। तो जो ये दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आप ये पांचों को टिक कर लीजिए। आप देख सकते हैं सेटिंग में, तो आपको इनको रखना है, बाकी सबको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको यूज़ कैसे करना है। तो आपको सेटिंग देख लेनी है कि आपको सेटिंग में क्या क्या रखना है। देखिए 0.5 और 0.618 को गोल्डन एरिया माना जाता है। तो देखिए अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप ऊपर साइड मतलब अप ट्रेंड का देख रहे हैं तो आपको लो टू हाई ड्रॉ करना है। अगर आप डाउन ट्रेंड का देख रहे हैं तो आपको हाई टू लो ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर आ रहा था तो मैंने अभी हाई टू लो ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ है कि आपको गोल्डन एरिया 0.5 0.618, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर की ओर गया। यहाँ पास मार्केट में देखिए थोड़ा अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास ज़्यादा मार्केट ने रिट्रेस नहीं लिया है। तो यहाँ पास देखिए 786 के पास मार्केट ने मतलब यहाँ इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ गया। और जो ये 0.5 है यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, जो 382
तो यहाँ पास मार्केट ने फिर से रिट्रेस लिया, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर नहीं गया। अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक कर देता, ठीक है, तो अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक कर देता तो इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जा सकता था और जो ये ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहता। तो यहाँ पास क्या हुआ कि इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो देखिए 0.5 जो ये लेवल था इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर देखिए 0.618 यहाँ पास इसको भी ब्रेक कर दिया। अब चांसेस हैं कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रही है तो प्राइस और ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पास अगर इस लेवल से अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, मतलब यहाँ तक प्राइस गया और अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको और एक दो एग्जांपल समझा दे रही हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो इसको सिंपली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अभी समझ लेते हैं। देखिए जब भी प्राइस ऊपर की ओर जाए तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको लो टू हाई ड्रॉ करना है। तो आप इसको ऐसे करके हाई पॉइंट में ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया और जो ये लेवल था 0.5, देखिए 0.5 को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना, मतलब रिट्रेस ली, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, फिर मार्केट ने यहीं पास रिट्रेस लिया है, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। और ये कौन सा लेवल है, तो ये है 236 का। यहाँ पास फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, मतलब जो 0.5 है इसे ब्रेक ही नहीं कर रहा प्राइस। मतलब देखिए यहाँ पास भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रेक कर देता तो चांसेस क्या थे कि प्राइस कहाँ तक जा सकता था, मतलब 0.618 तक चला जाता, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आता, अगर इसको ब्रेक कर देता तो प्राइस के जाने के चांसेस कहाँ तक थे, 0.618 तक। अगर प्राइस 0.618 तक चला जाता तो अगर इसको भी ब्रेक कर देता, मतलब जो ये लाइन है इसको ब्रेक कर देता, तो जो ये अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर इसको ब्रेक कर देता तब तो यहाँ पास से प्राइस ऊपर की ओर चला गया, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो ये लेवल था यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ रजिस्टर, मतलब यहाँ पास 0.5 को प्राइस ने ब्रेक ही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पास प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया और यहाँ पास कोई और कैंडल बन जाती, इसको ब्रेक कर देती 0.5 को, तो चांसेस क्या रहते हैं कि 0.618 तक जाएगा। अगर 0.618 तक मतलब इसको भी ब्रेक कर देती तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मतलब जो ये अप ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड समाप्त हो चुका है और जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपने यूज़ किया है ये भी अब आपका वर्क नहीं करेगा अगर यहाँ पास इसको ब्रेक कर देती तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर, फिर 0.5 पास मार्केट ने फिर से रिट्रेस लिया, मतलब यहाँ से फिर से, मतलब प्राइस इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है तो अभी भी कंटिन्यू अप ही ट्रेंड चल रहा है। तो आप इस प्रकार से अगर आपको लो टू हाई देखना है, मतलब अप ट्रेंड में देखना है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है तो आप कैसे देखेंगे, अब मैं आपको वो भी समझा दे रही हूँ। एक सेकंड, इसको मैं अब आपको डाउन ट्रेंड में देखना है तो आप कैसे देखेंगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पास प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पास समझती है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, यहाँ पास अभी कोई कैंडल नहीं बनी, आप इस साइड का देखिए तो यहाँ साइड कोई कैंडल नहीं बनी, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर मतलब डाउन साइड का देखना है तो आपको क्या करना है, आपको हाई टू लो ड्रॉ करना है। तो आपको नीचे साइड ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और जो ये लेवल था 0.382 यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, मतलब यहाँ पास से प्राइस नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पास मार्केट प्राइस ऊपर की ओर गया फिर नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया। देखिए अगर यहाँ पास जो ये लेवल है इसे मार्केट मतलब जैसे देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया, अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ जाता और जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहता है। तो देखिए यहाँ पास इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर आपको दूसरा लेवल देखना है ये 0.5, तो आपको 0.5 को देखना है क्या मार्केट यहाँ पास जाकर सपोर्ट बना मतलब रेजिस्टेंस बना रही है और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पास इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया,
फिर आपको देखना अगला लेवल, तो अगला लेवल क्या है हमारा 0.618। तो यहाँ पास मार्केट को आपको देखना है कि क्या इस लेवल को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि कैंडल प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आने लगा, मतलब इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आने लगा। इसका मतलब जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मतलब जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये आपका उतना वर्क नहीं करेगा। पर क्या हुआ है कि प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया 0.618 को। तो अब चांसेस है कि कहाँ से मार्केट रिट्रेस ले सकती है। तो फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास 786 यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पास मार्केट ने 618 के पास सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर। मतलब आपको यहाँ तक देखना है 0.618 को ब्रेक कर दे, इसके बाद यहाँ से मतलब आपका जो डाउन ट्रेंड है वो अब डाउन ट्रेंड नहीं, प्राइस अब नीचे की ओर नहीं जा सकता, अब वो ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए कहाँ प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास। अब फिर देखिए यहाँ पास 0.5 को ब्रेक किया है, तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आया है। तो अगर आपने इसको ऑल नंबर ड्रॉ किया है, जैसे रुकिए मैं इसको ऑल नंबर ड्रॉ कर दूँ। जी तो देखिए अगर आप और लंबा इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पास मार्केट ने 0.5 पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पास बार बार सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया था और इस लेवल को ब्रेक किया, फिर प्राइस नीचे की ओर। तो देखिए 0.5 को यहाँ पास ब्रेक किया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगर देखिए मार्केट सपोर्ट कहाँ पास ले सकती है, तो देखिए आपको कैसे समझना है कि प्राइस ऊपर की ओर जाए फिर नीचे की ओर आए। अगर यहाँ पास इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो प्राइस कहाँ तक ऊपर की ओर जा सकता है, यहाँ तक। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया है तो फिर प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अगर 0.618 को ब्रेक कर दिया तो ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड ये समाप्त हो चुका है, यहाँ से कोई और ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, चाहे वो साइड वेज हो या अप ट्रेंड हो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझना है। तो इस प्रकार से आप रिट्रेसमेंट पता कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस टूल का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आपको प्राइस एक्शन को ज़रूर ऐड करके देखना है। मतलब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, मतलब आपको और भी चीज़ें ऐड करके देखनी है, इसके बाद ही आपको इसका यूज़ करना है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।